तरफ शांतिपूर्वक मतदान जरूर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ झड़प जैसे भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी उग्रवादियों की भी हमने आपको खबर दिखाई और एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां झड़प हुआ है। पुलिस ने मौके पहुंचकर कराया मामले को शांत। बाघमारा विधानसभा से दोनों के समर्थक ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। सांसद ढुल्लू महतो ने इस घटना से इंकार किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाघमारा विधानसभा से मतदाता पर्ची बांटने को लेकर यह विवाद बढ़ा है। कतरास कॉलेज मतदान केंद्र के सामने की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर बाघमारा विधानसभा से हम आपको बता रहे हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव और बीजेपी के समर्थक आपस में ही भिड़ गए हैं। मतदाता पर्ची बांटने को लेकर विवाद बढ़ा है। कतरास कॉलेज मतदान केंद्र के सामने की यह पूरी घटना है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने इस घटना से इंकार किया है। बड़ी खबर बाघमारा विधानसभा से तस्वीरें साफ तौर पर यह दिखा रहा है सब भिड़ंत की। निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव और बीजेपी के समर्थकों के बीच में इस बार भिड़ंत हुई है। कतरास कॉलेज मतदान केंद्र के सामने की यह पूरी घटना है। अपना वोटिंग के लिए आ रहे थे, हम जब अपना वोटिंग के लिए आ रहे थे तो वहां पर सांसद ढुल्लू महतो और शरद महतो विधायक प्रत्याशी का गुंडा सिटू मिश्रा वहां हमको आते हुए जिसको कि सीआईएसएफ का पुलिस के सामने में वो हमको धक्का दिया सिटू मिश्रा और हमको वोटिंग जाने से रोका। जिसके बाद हम तुरंत सूचना असित सर को दिए, कतरास थानेदार, उसके बाद डीएसपी साहब को दिए। एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब फोन नहीं उठाया। डीएसपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर बड़ा बाबू को भेजे। उसके बाद बड़ा बाबू आकर उसको यहाँ से हटाया और उसका गुंडागर्दी को रोके हैं। लेकिन अभी भी जब तक सिटू मिश्रा इस बूथ पर रहेगा तब तक पोलिंग प्रभावित होगा और हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि अगर कतरास में आपको लग रहा है कि वो संख्या बल में उसका आदमी ज्यादा है और निष्पक्ष पोलिंग हो, इसके लिए यहाँ पर चूंकि हम लोग का प्रत्याशी रोहित यादव जीत रहा है तो भाजपा बौखलाहट में हम लोग के ऊपर अब गुंडाई और गुंडा राज अब चालू कर दिया और हम लोग को मार कर रहा। पार्टी विशेष के लोग जो गलत तरीका से प्रचार कर रहे थे, मतदाता पर्ची में अपना फोटो, सिंबल और इस प्रकार का जो प्रलोभन दे करके मतदाता को कुछ पैसा भी दे रहे थे, जिसके चलते बात बिगड़ा। वोटर को लोभ लालच दे करके पैसा दिखा के मतदान अपने पक्ष में करने के लिए कर रहे थे। इसी बात के लेकर के हंगामा हुआ। कतरास कॉलेज में हंगामा भी हुआ है। देखिए क्या मैटर हम नहीं बता सकते हैं, हम तो थे नहीं, पर वो वहाँ के प्रशासन देखिए अपना जी। कतरास कॉलेज में तो हंगामा भी हुआ है, बहुत नहीं पता कर रहे, पता मुझे जानकारी नहीं पता करते क्या हंगामा देख। के लिए हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। राहुल, देखिए एक तरफ शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रशासन मुस्तैद है, तो दूसरी तरफ जो भिड़ंत की जो खबरें सामने आई है कि माफ कीजिएगा बीजेपी के जो समर्थक हैं और निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के जो समर्थक हैं, उन दोनों के बीच में भिड़ंत हुई है। क्या कुछ अपडेट और जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं अभी जो अपडेट है वहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान फिर से शुरू कर दिया गया है। वहाँ पे जिला प्रशासन और सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है, पहले भी थी और भी ज्यादा सुरक्षा बलों को यहाँ तैनाती कर दी गई है और सुरक्षा बलों ने वहाँ से दोनों के समर्थकों को हटा दिया, अलग अलग कर दिया। मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो पर्ची बांटने को लेकर के शुरू हुआ। ढुल्लू महतो के समर्थकों का कहना था कि जो रोहित यादव है उनके समर्थक वहाँ पे बूथ के पास जो है मतदाताओं में अपने सिंबल, अपने फोटो का पर्ची बांट रहे हैं, तो इसको लेकर के झड़प शुरू हुआ। लेकिन वहीं पर रोहित यादव के समर्थकों का भी साफ कहना था कि उनके तरफ से भी पर्ची बांटा जा रहा था, जिसके बाद हम लोगों ने पर्ची बांटना शुरू किया। वही उन्होंने आरोप लगाया कि ढुल्लू महतो के समर्थक जो शत्रुघ्न महतो जो प्रत्याशी है भाजपा के बाघमारा से, वो कतरास कॉलेज पहुंचे उनके समर्थक और उन्होंने हम लोगों के साथ हाथापाई की। वहां पे जो कुर्सियां टेबल लगाई गई थी उसे उठाकर फेंक दिया गया, साथ ही पर्ची वगैरह जो उनके कागजात थे उसे भी आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद उग्र हो गया। दोनों तरफ से भिड़ंत होने की संभावना को देखते हुए तुरंत जो है जिला प्रशासन को फोन किया गया। उसके बाद वहां पर सुरक्षा बल मुस्तैद की गई और दोनों पार्टियों के समर्थकों को वहां से खदेड़ा गया है। फिलहाल अभी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। वहीं पर ढुल्लू महतो और शत्रुघ्न महतो का साफ कहना है कि उनका अभी तक इस मामले में उनको कोई जानकारी नहीं हुई है, वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। जी देखिए राहुल, जाहिर सी बात है वहां पे भिड़ंत की खबरें सामने आई हैं जो बिल्कुल
बिल्कुल भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ बाघमारा भी अगर बात करें भले ही हॉट सीट है, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने को लेकर हमने तमाम तरह की तैयारियों को भी देखा है। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहे, आपने भी देखा है कि किस तरीके से मेहनत की गई है चुनाव आयोग की ओर से, प्रशासन की ओर से। ऐसे में जो इस गतिविधि की, जो इन गतिविधियों की जो खबरें सामने आ रही हैं, क्या पुलिस वहां पे मौके पर पहुंची, क्या वो पुलिस वहां पे मौजूद थी, क्या शिकायत दर्ज करवाई गई है? जी अंकिता, मैं बता दूं आज सुबह ही एसएसपी साहब जो है धनबाद धनबाद एसएसपी जो है वो धनबाद के जो कला भवन पहुंचे थे मतदान करने, वहां हमने बात की थी 45 तो उन्होंने साफ बात किया। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी उपद्रवियों को, चाहे जो भी हो, जो मतदान को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। साफ संदेश दिया था। 102 जो बल है उनको भी लगाया गया। तो मैं बता दूं पहले यहाँ माना जा रहा था कि यहाँ पे जो भिड़ंत होगी वो भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा, लेकिन रोहित यादव जो है आकस्मिक वहां सामने आए हैं उभरता हुआ चेहरा बन करके, और डायरेक्ट जो है ढुल्लू मत भाजपा प्रत्याशी और रोहित यादव के बीच जो है वहाँ भिड़ंत देखा जा रहा है। और ये खुलकर सामने भी आ रहा है। सामने जो जिस तरह से कतरास कॉलेज में देखा गया घटना को, ये काफी सोचने वाली बात है कि जरेश्वर महतो अभी फ्रेम से कहीं दूर नजर आ रहे हैं और सामने रोहित यादव और शत्रुघ्न महतो सामने आ गए हैं। और इस तरह से भिड़ंत होना प्रशासन के लिए भी एक सवाल खड़ा करता है, लेकिन वहां पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, वो किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तत्पर है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जिस तरह से स्थिति बनी हुई है वहां पे अभी शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो गया है, ये सुचारू रहेगा। जी अंकिता। बिल्कुल राहुल, आप लगातार ग्राउंड जीरो पे बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि एक तरफ शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रशासन तत्पर है, मुस्तैद है, तो दूसरी तरफ भिड़ंत की भी एक तस्वीर सामने आई है। और इसके पहले भी तमाम एक और लातेहार से भी तस्वीरें सामने आई थी। उग्रवादियों ने हवाले कर दिया था आग के हवाले तमाम वाहनों को, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन वहां पे मुस्तैद नजर आ रही है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी राहुल ने भी कहा है कि फिलहाल मतदान जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है शांतिपूर्ण, और सभी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो ढुल्लू महतो, शत्रुघ्न महतो ने इस घटना से फिलहाल इंकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस मामले के बारे में पता नहीं है।